गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अपने चैनल पे देखेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का टॉपिक नंबर 7। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नंबर 7 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 टॉपिक नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक 6 तक वीडियोस अपलोड हो चुके थे और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 7। तो सभी बच्चे जो है वो रेडी हो जाएंगे और अपने कॉपी को निकाल लेंगे और उसमें स्टार्ट कर देंगे और नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वी विल स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक न्यू एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री न्यू एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज विच एलिमिनेशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच एलिमिनेशन मेथड। And this is the most important exercise for trigonometry class 10 because this is an important exercise as we will study about the trigonometric identities with elimination method। ये एक बहुत ही important exercise है क्लास 10 का और हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 टॉपिक 7। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 टॉपिक 7 वी विल स्टडी और स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक 7 देखना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक 7 में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। चलिए ये आ गया पहला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, we will have to prove that, हम लोगों को प्रूव करना है, prove that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है और ये एलिमिनेशन प्रोसेस का एक तरीका है जिससे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि इसको हम लोग को प्रूव कैसे करना है। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लिया जाए कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। चलिए देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का मेहनत यूजलेस हो जाएगा। तो आई थिंक द कैमरा इज रिकॉर्डिंग इट्स ओन वर्क, कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली। तो स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर का मतलब ये एम का वैल्यू और ये एन का वैल्यू, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एम का वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या है, एम का है। तो एम का वैल्यू लिख लो यहाँ, ए कॉस थीटा प्लस पी बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 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 क्या करना है, बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, ये एन का वैल्यू, इसका भी स्क्वायर कर लो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा प्लस 2a कॉस थीटा, 2ab वाला फॉर्मूला 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ये यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कैंसल आउट करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल, अंडरस्टूड और नॉट, वेरी इजी स्टेप्स टू बी सॉल्व। प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल हो गया। अब इसके साथ हम लोग ए स्क्वायर कॉस थीटा के साथ इसको लिखेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ लेंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा ए कॉस स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसमें हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर क्या होगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और इधर आ गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया और ये आ गया आपका प्रूव्ड। तो एलिमिनेशन मेथड्स में वैल्यू विल बी गिवन, यू विल हैव टू पुट द वैल्यू एंड प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Value is given in the trigonometric ratios, you will have to put up the values and then prove the identities which is asked in the question। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सभी बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हैं, टॉपिक 7 चल रहा है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सभी बच्चे उसको नोट करेंगे और आगे देखा जाए कि आगे कौन सा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या आ गया हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन और अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट 1 plus x square divided by 1 minus x square is equal to cosec theta. If sec theta minus tan theta is equal to x, prove that 1 plus x square divided by 1 minus x square is equal to cosec theta and this ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। x का जो वैल्यू दिया है वो हम लोग यहाँ पर लाके पुट अप करते हैं। तो 1 plus sec theta minus tan theta whole square, ओके, डिवाइडेड बाय 1 minus x square मतलब 1 minus सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना है x का वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नीचे 1 माइनस फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, क्लियर। अब क्या करेंगे, करना क्या है, वैल्यू बैठाएंगे। नाउ वी विल हैव टू पुट आउट द वैल्यूज, वी विल हैव टू पुट आउट द वैल्यूज। 1 प्लस सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, यहां भी थीटा लिख लेंगे, थीटा भूलेंगे नहीं लिखना, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे वैल्यू बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में विल हैव टू पुट आउट द वैल्यूज। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर, अंडरस्टूड और नॉट, समझ गए आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या ध्यान देना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखो क्या करना है, आप ऐसे ले लो 1 सेक स्क्वायर, देखो ऐसे करके लो, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस और ये माइनस, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। समझ गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और ये माइनस टेन स्क्वायर, तो माइनस 2 टेन स्क्वायर और प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम लोग, 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 2 टेन थीटा यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस
tan थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसको आगे और इसको बाद में, फिर 2 tan थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 tan थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये और ये क्या हो गया, कैंसल, 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल्ड, sec इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा और tan इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है, sec is equal to 1 by cos theta and tan theta is equal to sin by cos theta, cos cos कैंसल हो गया, 1 by sin theta, sin ऊपर गया तो क्या आएगा, sin ऊपर गया तो क्या आएगा cosec theta, और आपको प्रूव करना था cosec theta, you will have to prove down the cosec theta। तो LHS is equal to RHS, ये भी हो गया, ये भी हो गया, cosec theta is equal to cosec theta आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था कि cosec theta is equal to cosec theta। क्लियर है, सभी बच्चों को बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन हो गया, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया और जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, सभी बच्चों का नोट डाउन हो गया है, चलिए वेरी गुड। नाउ वी विल हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक न्यू एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विथ एलिमिनेशन मेथड वी आर स्टडिंग, एंड नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 टॉपिक नंबर 7। ठीक है, टॉपिक कौन सा चल रहा है पता है सभी को ना, टॉपिक नंबर जो है ये चल रहा है टॉपिक नंबर 7 चल रहा है। ठीक है, इसके आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इफ x बाय a साइन थीटा माइनस y बाय b कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x बाय a कॉस थीटा प्लस y बाय b sin theta is equal to also given as 1। ठीक, प्रूव दैट करना है आपको x बाय a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दिया है और ये एक नया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का। समझिए आपको क्या कहा है, ये दिया हुआ है 1 और ये भी दिया हुआ है, प्रूव दैट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का यदि स्क्वायर ऐड कर दिया जाए तो आ गया ना 2, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ गया ना 2। तो सभी बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें कौन सा नया बात है, ये तो पता ही है, पता है तो बस हो गया काम खत्म। इसका वैल्यू क्या दिया है, इस 1 का वैल्यू ये दिया है, तो आप इसको लिख लो x बाय a साइन थीटा माइनस y बाय b कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 था। फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 दिया है तो फिर आप इसको लिख लो x बाय a कॉस थीटा प्लस y बाय b साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आगे इसके सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x बाय a साइन थीटा इंटू y बाय b कॉस थीटा। क्लियर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर बाय स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2x बाय a कॉस थीटा इंटू y बाय b साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, किसी तरह का डाउट होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, किसी तरह का नो डाउट होना चाहिए। ठीक है, जीरो टॉलरेंस डाउट होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल। अब इसके साथ हम लोग इसको लेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक जैसा है,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहां लेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर इसके साथ इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा तो यहां पर बचेगा क्या? साइन स्क्वायर। यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इन दोनों में यदि कॉमन लेंगे, इन दोनों में, कहा गया भाई? इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, 1 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर वैल्यू 2 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ गया 2। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। लक्ष्मण हनुमान सीता इज इक्वल टू राम हनुमान सीता, लक्ष्मण हनुमान सीता इज इक्वल टू राम हनुमान सीता, LHS इज इक्वल टू RHS व्हिच मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सभी बच्चों का नोट डाउन हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी बच्चे जो है नोट कर रहे हैं। Very clearly visible to every students and all the students are writing and understanding every part of the question so that they do not have any doubts regarding the question in their mind. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हम लोग टॉपिक 7 देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। If x is equal to sec theta plus sin theta, x is equal to sec theta plus sin theta, and y is equal to sec theta minus sin theta. ठीक है, y is equal to sec theta minus sin theta. Prove that, you have to prove that 2 divided by x plus y whole square plus x minus y divided by 2 whole square is equal to 1. You will have to prove this. ये आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? इसको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहले यहां पर x प्लस वाई और यहां पर x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो कैलकुलेट किया जाए। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां साइन क्या हो गया? कैंसिल, साइन कैंसिल, सेक एंड सेक 2 सेक थीटा। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर प्रूव क्या करना है हमको? x माइनस वाई, यहां पर x माइनस वाई है तो चलिए x का वैल्यू क्या था? सेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो, y का वैल्यू हो गया सेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस साइन थीटा। सेक थीटा कैंसल्ड, साइन हो गया 2 साइन थीटा, साइन हो गया 2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है? वी विल हैव टू प्रूव लाइक दिस, टू डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस x minus y divided by 2 whole square is equal to 1. Let's prove 2 divided by x plus y का वैल्यू क्या आया? 2 sec theta whole square प्लस x minus y का वैल्यू क्या आया? 2 sin theta divided by 2 का whole square is equal to 1 लाना है। अभी आया नहीं, अभी प्रूव करना है। अभी ही पहले 1 नहीं लिखना है, ये तो हम लोगों को प्रूव करना है ना। ये हम लोगों को क्या करना है? टू प्रूव करना है। अभी पहले से 1 कैसे लिख देंगे? अभी हम प्रूव कर रहे हैं आपके साथ और आपके, हाँ चलिए 2 कैंसल, 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर, 1 बाय सेक का होल स्क्वायर, 1 बाय सेक स्क्वायर प्लस 2 कैंसल साइन का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाय सेक इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos theta. 1 by sec theta is equal to cos theta. We can write as 1 by sec square theta as
1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलिमिनेशंस का ये सब बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, एंड दिस क्वेश्चंस हैव केम अर्लियर इन द एग्जाम्स, इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आप प्रैक्टिस इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखा जाए, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, सभी बच्चे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, prove that x by b पावर 2/3 माइनस x by y by a होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल टिपिकल नहीं, बहुत इजी। If x is equal to b sec square theta and y is equal to a tan square theta, you will have to prove that x by b power 2/3 minus y by a power 2/3 is equal to 1। अब आप यहां देखो करोगे क्या, ऐसे करना है। x is equal to हम लोगों को दिया हुआ क्या है, x is equal to b sec square theta, तो x by b is equal to sec square theta। क्लियर? ठीक, यहां पर दिया है y इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो y बाय a इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां और यहां पर लाके वैल्यू पुट कर दो, टू प्रूव आपको जो करना है उस पर लाके वैल्यू कर दो। x बाय b डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस y बाय a पावर 2/3। ठीक, अब यहां वैल्यू बैठा दो, वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लो। x बाय b का वैल्यू क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा का पावर 2/3। सेक स्क्वायर थीटा का पावर क्या है, 2/3 है, 2/3। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यहां पर स्क्वायर था, ओ माय गॉड क्वेश्चन इज समथिंग मिस्टेक, यहां पर क्यूब है। यहां ध्यान देंगे आप सभी बच्चे, यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां ये क्यूब है, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ था। यहां पर क्या है, क्यूब। क्वेश्चन गलत होने से बच गया, क्वेश्चन गलत होने से बच गया, नहीं तो हम लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये भी क्या था, क्यूब था, और प्लस क्या है यहाँ 2/, चलो ठीक से लिख देते हैं 2/3 प्लस y बाई बी का वैल्यू क्या आया, यहाँ माइनस। ठीक, यहाँ माइनस tan क्यूब थीटा पावर 2/3। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक क्यूब थीटा इंटू ऐसे करके लिखो, ऐसे परेशान नहीं होना। सेक थीटा क्यूब इंटू 2/3 और माइनस tan थीटा का क्यूब इंटू 2/3, तो 3 कैंसल, इसमें 3 कैंसल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव्ड। 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो बोर्ड एग्जाम्स में इतना कॉन्सेप्चुअल तो चलता ही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो चलता है वही तो आगे बढ़ता है, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एक फिर डिफरेंट क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एकदम ही डिफरेंट। इफ sec theta minus tan theta is equal to, if sec theta minus tan theta is equal to root 2 tan theta, root 2 tan theta, ठीक है। प्रूव दैट करना है आपको sec theta प्लस tan theta is equal to root 2 sec theta। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लेंगे, लाइफ टाइम तक के लिए आपके लिए फुर्सत हो जाएगा। चलिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आपको गिवन है, ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट आपको प्रूव करना है, ऑपोजिट टू प्रूव करना है, ऑपोजिट टू प्रूव करना है। समझ गए हम क्या बोले? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया है, ऑपोजिट का मतलब इसी का यहाँ माइनस वाला वैल्यू दिया है, यहाँ माइनस वाला वैल्यू दिया है, यहाँ प्लस वाला वैल्यू आपको प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो क्या करोगे, एक बार अच्छे से समझ लो आप। ऐसे क्वेश्चन में आप करना कि एक बार गिवन का होल स्क्वायर कर लेना, फिर एक बार जो है टू प्रूव का होल स्क्वायर कर लेना, और इसका वैल्यू फाइंड कर लेना, वैल्यू फाइंड कर लेना। जो हम बता रहे ध्यान देंगे, इसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब इसी का वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो जल्दी से आ जाएगा आंसर। गिवन क्या है, सेक प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस टू प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन, ओ माय गॉड, यहाँ तो सेक माइनस दिया है ना, यहाँ दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर लिख लो, और यहाँ लिख लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख के इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू तो दिया नहीं है, वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू चलो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ सेक प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, माइनस 2ab प्लस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab हो गया, ठीक। अब आप यहां देखोगे सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर, ठीक, 2 सेक स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या दिया है, ओ माय गॉड, इसका वैल्यू दिया हुआ था क्या? अच्छा चलो यहां पर लिखते हैं सेक, और ये कितना आएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आया, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 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 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह लिख लो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते थे। तो तुम सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लो, चलो लिख दिए। अब क्या करेंगे, टेन और टेन क्या होगा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो है ये आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आप क्या करोगे कि इसका वैल्यू तो आ गया ना, अब एक काम करो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो इसको छोटा करें, चलो देखते हैं इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब आप एक काम करो, फिर इसी को आप यहां पर लिखो, फिर इसी चीज को लिखो यहां पर, गिवन होल स्क्वायर टू प्रूव होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 2 ब्रैकेट में 2 क्या मतलब 4 आ गया ना, वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, ऐसे लिख लो। गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू रूट टू टेन थीटा का होल स्क्वायर,
ये वैल्यू हम लोगों को प्रूव करना है। तो टू प्रूव वाला वैल्यू क्या है, sec प्लस 10, sec थीटा प्लस 10 sec प्लस 10 थीटा, ठीक, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ऐसे करके लिखा है 2 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही ना दिया है। इसका वैल्यू क्या आया, ये गिवन का स्क्वायर हो गया, ये टू प्रूफ का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू प्रूफ किया वो लिखे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 10 स्क्वायर थीटा, रूट 2 10 थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं, सेक प्लस tan, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और ये इधर से उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो, यही ना होगा, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर हटाएंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 सेक थीटा, ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन में फिर से हम आपको स्टेप वाइज समझा दे रहे हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो देखो जो गिवन है उसी का ऑपोजिट प्रूव करना है, जो गिवन है उसी का ऑपोजिट प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, गिवन का स्क्वायर ले लो, टू प्रूव का स्क्वायर ले लो और वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हम लोगों ने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 4 tan स्क्वायर, या ऐसे, ठीक, बात तो एक ही। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये अभी हम लोगों का हो गया था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप फिर उसी को लिख लो, गिवन टू प्रूव का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू आया है उसको, गिवन का वैल्यू पुट अप कर दो, टू प्रूव का वैल्यू पुट अप कर दो, वैल्यू मतलब इसको जो दिया है टू प्रूव उसको लिख लो, और यहाँ पर जो वैल्यू आया उसको लिख दो। अब इसका वैल्यू पुट अप करके इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर अंडर रूट कर दिए तो रूट 2 सेक आ गया, यही प्रूव करना था। तो प्रूव दैट रूट 2 सेक थीटा, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसी तरह का अभी हम लोग और एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरह का सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक हम लोग और बनाते हैं, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, so that sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने जा रहा है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा a प्लस बी फिर a माइनस बी, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। और sec प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया है p, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये p यहां से आ गया, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p जो है ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, वी आर वाचिंग जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने आज देखा टॉपिक नंबर 7।
ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 7 हम लोगों ने देखा और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 7। तो सभी बच्चों ने एंजॉय किया, कंप्लीट किया और टॉपिक नंबर 7 जो है वो हम लोगों का क्या हो गया, टॉपिक 7 जो है वो कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 8 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और एलिमिनेशन मेथड से ट्रिग्नोमेट्री को आप जरूर से बनाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।